हेलो एंड वेलकम टू यूडी पाठशाला। पिछले क्लास में हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में देख रहे थे। उसमें हमने आपको पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, उसके बाद में ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16 और 17 के बारे में यानी कि एस और पी ब्लॉक के बारे में बताए थे। अब थोड़ा सा और आगे देखिए, यहाँ से हमको क्या पता चलता है। जैसे कि अगर हम बात करें सर ग्रुप के बारे में, तो ग्रुप कितना होता है? ग्रुप 1 और 2। उसके बाद में अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 13 से लेकर के ग्रुप नंबर 18 तक, ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 18 तक, उसके बाद में ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12 तक, और ग्रुप नंबर हम बात करें थर्ड के बारे में तो ग्रुप नंबर थर्ड। अब अगर आप पीरियोडिक टेबल को कहीं देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ग्रुप नंबर 1, 2 जब से हमको मिला, इसका मतलब ये एस ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक है। अगर हमको ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 18 तक का बात किया जाए तो इसको बोलते हैं पी ब्लॉक, है ना। अगर हमको बात करें ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12 तक तो इसको बोलते हैं डी ब्लॉक, और सिर्फ ग्रुप नंबर थर्ड को ही एफ ब्लॉक कहते हैं, है ना। सिर्फ इसी को क्या कहते हैं? एस ब्लॉक, एफ ब्लॉक कहते हैं। तो ये बात हमको पता होना चाहिए, जो कि हमको अभी पता चल गया, ठीक है ना। अब हम यहाँ से अगर थोड़ा से और बात करें इन सभी के बारे में तो हमको पता चलता है कि इसमें इतना इतना सा इतना, ठीक है। अब देखते हैं, सुनिए एक से अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रुप पीरियड नंबर सेकेंड के बारे में, तो पीरियड नंबर सेकेंड में हमारे पास कितना एलिमेंट होता है? तो पीरियड नंबर सेकेंड में हम 8 एलिमेंट को भर सकते हैं। कितने एलिमेंट को? 8 एलिमेंट को भर सकते हैं। और वह 8 एलिमेंट कौन कौन सा है एक बार देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास आएगा लिथियम, उसके बाद में आएगा बेरिलियम, उसके बाद में आएगा बोरोन, बोरोन के बाद में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ठीक है। क्या क्या है बोलो? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। अब यहाँ पर हमको यह जानना है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना होता है। आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो लिथियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, बेरिलियम के आउटर मोस्ट में 2, बोरोन के आउटर मोस्ट में 3, कार्बन में 4, नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन का 6, फ्लोरीन का हो जाएगा 7 और नियॉन का हो जाएगा 8। तो ये हमको पता होना चाहिए कि किसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमको यह पता चला कि अगर हम लिथियम का बात करते हैं तो उसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, बेरिलियम में 2, बोरोन में 3, कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7 और नियॉन में 8। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये सब तो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। हम बात करते हैं वैलेंसी कितना होता है। सर वैलेंसी कितना होता है? वैलेंसी क्या होता है? तो वैलेंसी का मतलब होता है कि वह कितना बॉन्ड बना सकता है, वह कितना बॉन्ड बना सकता है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं लिथियम के बारे में, तो लिथियम 1 बॉन्ड बनाता है, बेरिलियम 2 बॉन्ड, बोरोन 3 बॉन्ड, उसके बाद में कार्बन 4 बॉन्ड बनाना पसंद करेगा, नाइट्रोजन 3 और कभी कभी इससे 4 बॉन्ड भी बनवाया जाता है। जनरली यह 3 बॉन्ड बनाता है लेकिन कभी कभी 4 बॉन्ड भी बनवाया जा सकता है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा लेकिन कभी कभी इससे 3 बॉन्ड भी बनवाया जा सकता है। फ्लोरीन हमेशा 1 ही बॉन्ड बनाता है, नियॉन कभी बॉन्ड नहीं बनाता क्योंकि ये किसका है? इनर्ट गैस एलिमेंट है और इनर्ट कभी बॉन्ड ही नहीं बनाता है ना। तो अब यहाँ पर हमको गिवन डाटा के हिसाब से हम यह बोल सकते हैं कि जो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट वो कितना बॉन्ड बना सकता है? तो इसका मैक्सिमम जो वैलेंसी है ना, तो मैक्सिमम वैलेंसी कितना हो जाएगा? 4। सेकेंड पीरियड एलिमेंट का मैक्सिमम वैलेंसी कितना हो जाएगा? 4। यानी कि कोई भी सेकेंड पीरियड का एलिमेंट चाहे कोई हो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कोई भी सेकेंड पीरियड का एलिमेंट कम चाहे जितना बॉन्ड बनाए 1, 2, 3, 4, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो सिर्फ 4 बॉन्ड ही बना सकता है। कम तो हो सकता है कि 2 भी बनाए, 1 भी बनाए, है ना, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना बना सकता है? तो 4 से ज्यादा कभी भी बॉन्ड बनाया नहीं जा सकता है। इसका कारण क्या होगा? क्योंकि इसके पास डी ब्लॉक नहीं होता है, क्योंकि सेकेंड पीरियड के पास
2D जैसा कुछ भी नहीं होता है, सेकेंड पीरियड में 2D नहीं आता है। यही कारण है कि सेकेंड पीरियड का जो एलिमेंट है उसका वैलेंसी कितना होगा सर ये। जबकि अगर हम बात करें थर्ड पीरियड के बारे में या फिर फोर्थ पीरियड के बारे में, फिफ्थ पीरियड या फिर सिक्स्थ पीरियड या फिर सेवेंथ पीरियड, अगर हम थर्ड पीरियड सेकेंड पीरियड के बाद अगर बात करते हैं तो किसी का भी वैलेंसी वेरिएबल होगा। क्या होगा? वैलेंसी वेरिएबल होगा जनरली पी ब्लॉक वाले का। जनरली पी ब्लॉक वाले का वैलेंसी क्या होगा? वेरिएबल होगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसमें डी जो है वो प्रेजेंट हो गया और डी खाली होता है। डी प्रेजेंट भी है और डी खाली भी है, जिसके वजह से होता है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमम थर्ड पीरियड वाले कितना बनाएंगे? तो उसमें जितना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उतना ही बॉन्ड बनाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें बोरोन का आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन में अगर कार्बन वाले फैमिली में थर्ड ग्रुप में 4 है तो वो 4 बनाएगा, 5 है तो ये 5 बनाएगा, 6 है तो 6 बनाएगा, 7 है तो 7 बनाएगा और 8 है तो अगर बनाया तो 8 बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। अगर बनाएगा तो 8 बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। तो कहने का मतलब ये था कि जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट है उसका मैक्सिमम वैलेंसी 4 होता है, लेकिन थर्ड का जो मैक्सिमम वैलेंसी होता है वो कितना होता है? तो थर्ड का मैक्सिमम वैलेंसी जो है वो कितना हो सकता है हमारे पास? जितना उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही उसका वैलेंसी होगा। सर हमको कैसे पता चलेगा कि किसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन? नहीं, तो चलिए देखते हैं किसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, ये हमको कैसे पता चलता है। तो ये पता करने के लिए हमको देखना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये करने के लिए हमको क्या देखना पड़ता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सिर्फ आज हम नाम ले रहे हैं, इसको सीखेंगे कल, लेकिन आज देखते हैं कि क्या सीख सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या सीखेंगे देखिएगा एक बार। जैसे कि हमारे पास पीरियड नंबर 1 है, ये पीरियड नंबर 2 है, 3, 4, 5, 6, 7। अब यह जानने के लिए अभी हम एक ऊपर में पीरियोडिक टेबल फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, जो आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन फिर भी देखना है, वो अभी हम समझाएंगे। जैसे कि n s है, अगर हमारे पास f है तो वो 2 कम होगा n से, 1 कम होगा और यहाँ पे np होगा। ये क्या है पता नहीं, देखते हैं क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर एस, ये क्या बोलते हैं उसको, पीरियड नंबर फर्स्ट में एस, पीरियड नंबर सेकेंड में एस और पी होता है। पीरियड नंबर थर्ड का बात करें तो एस हो जाएगा, डी हो जाएगा और पी हो जाएगा। पीरियड नंबर फोर्थ में भी एस, डी और पी हो जाएगा। पीरियड नंबर फिफ्थ में हो जाएगा एस, इसमें भी एस, डी, पी हो जाएगा। सिक्स्थ में एस, एफ, डी, पी हो जाएगा और 7 में एस, एफ, डी और पी हो जाएगा, है ना। हो सकता है कि ये चीजें अभी आपको डिफिकल्ट लगे क्योंकि कभी नहीं देखे हो, लेकिन एक एक चीज को समझते जाओ फिर समझ में आने लगेगा कि डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे एन का मतलब है पीरियड नंबर, पीरियड नंबर, एन का मतलब क्या है? पीरियड नंबर। तो पीरियड नंबर यहाँ पे क्या, जैसे कि एस के सामने में 1, यहाँ 2, जितना एस उतना पी, जितना एस उतना ही पी, जितना एस है उतना पी है, जितना एस है उतना ही पी है, और एस और पी पीरियड नंबर के बराबर, जितना एस उतना पी, और किसके बराबर? पीरियड नंबर के बराबर। 6 तो 6p, 7s 7p, है ना। अब जितना एस है, जितना एस है उससे एक कम पी होगा, सॉरी इससे एक कम डी होगा, जो पीरियड है उससे एक कम डी होगा। जैसे कि ये अगर पीरियड नंबर 4 है तो 3d होगा, पीरियड नंबर 5 है तो 4d होगा, पीरियड नंबर 6 है तो 5d होगा, पीरियड नंबर 7 है तो 6d होगा। ठीक है, और जितना पीरियड होगा उससे 2 कम f होगा। अगर पीरियड नंबर 6 है तो f 4f होगा, और पीरियड नंबर अगर 7 है तो ये कितना हो जाएगा? 5f हो जाएगा, है कि नहीं है। अब हम आपको एक और बात यहाँ पे बताते हैं, एक छोटा सा बात और हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि एस में होता क्या है,
कि जैसे एस है ना, एस हो गया, पी हो गया, उसके बाद में डी हो गया और उसके बाद में एफ हो गया, है ना। तो इसमें क्या हो गया, ये सब सब सेल का नाम है, एस एस पी डी एफ, ये सब किसका नाम है, सब सेल का नाम है। अब सब सेल में हम बात करें कि कितना इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि यहाँ पे सब सेल में ऑर्बिटल कितना होता है, ऑर्बिटल्स, है ना। तो एस में 2 ऑर्बिटल है, पी में 6 है, डी में कितना है, एस में ऑर्बिटल 1 है, पी में कितना है, 3 ऑर्बिटल है, डी में 5 है और एफ में 10 ऑर्बिटल है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का अगर हम बात करें तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन फुल कर सकते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन को भरा जा सकता है। एफ में कितना इलेक्ट्रॉन को भरा जा सकता है, 14 इलेक्ट्रॉन को भरा जा सकता है, ठीक है। अब इस बिहाफ पर हम यह बात करेंगे कि पीरियड नंबर फर्स्ट में एलिमेंट कितना होता है, पीरियड नंबर सेकेंड में, पीरियोडिक टेबल के पीरियड नंबर सेकेंड में कितना एलिमेंट को भरा गया है, पीरियड नंबर थर्ड में कितना एलिमेंट को भरा गया है, पीरियड नंबर फोर्थ में कितना एलिमेंट को भरा गया, फिफ्थ में, सिक्स्थ में एंड सेवेंथ में। कैसे पता चलेगा, तो एक बार देखते हैं, देखिए कैसे पता चलेगा। एस में हम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2, इसीलिए इसमें सिर्फ एस ही ऑर्बिटल होता है पीरियड नंबर 1 में, इसीलिए अब 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, मतलब 2 एलिमेंट है, 2 ही भर सकते हैं, इसका मतलब 2 एलिमेंट है। आप देखो पीरियोडिक टेबल में ऐसे देखो आप, ऐसा पीरियोडिक टेबल बना होता है ना, और इसमें सबसे ऊपर हाइड्रोजन और यहाँ पे हीलियम होता है, उसके सामने पीरियड नंबर 1 लिखा होता है। तो पीरियड नंबर 1 में हाइड्रोजन और हीलियम होता है, इसलिए सिर्फ 2 ही एलिमेंट होता है। पीरियड नंबर अगर सेकेंड के बारे में बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे भर सकते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर सकते हैं, तो टोटल हो गया 8, यानी कि जो सेकेंड पीरियड है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट का अगर बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 2 है ना, इसमें कितना हो गया टोटल मिला करके 8, उसी तरह से इसमें भी कितना हो जाएगा 8। जबकि अगर फोर्थ पीरियड का बात करें तो 2 इसमें, 10 इसमें इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भर सकते हैं, तो 10 6 16 और 2 18 हो जाएगा। उसी तरह से इसमें भी 2 10 और 6 यानी कि 18, उसी तरह से इसमें हो जाएगा 32 और इसमें 32। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग कुल मिलाकर के 118 एलिमेंट को कुछ इस प्रकार से भरा गया है, 2 8 8 18 18 32 और 32, इसको जोड़ने पर टोटल मिलाकर के कितना जाता है हमारे पास 118 एलिमेंट, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग फिल किया गया है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, फिल किया गया है, समझ गए। तो कुल मिलाकर के हमको क्या पता चल गया कि पीरियड नंबर 1 में 2 एलिमेंट है, पीरियड नंबर सेकेंड में 8, पीरियड नंबर थर्ड में भी 8, 4 और 5th में 18 18 और 6th और 7th में 32 32 एलिमेंट को फिल किया गया है। और इस तरह से हमको छोटा छोटा सा इंफॉर्मेटिव, अगर जब हमको ये पता चल जाएगा तब हम कल बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, और वो भी बहुत आसान, जब यह पता चल जाएगा तभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख पाएंगे, अन्यथा मेरे लिए मुश्किल होगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।